हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए, तो इन्हीं शब्दों के चलो एक बहुत ही प्यारा सा शायरी है जो कि बेवफाई के ऊपर है, उसके ऊपर सुना देता हूँ। चलिए ठीक है, आज स्थिर से सुनिएगा, कोई भी मेरी बात को दिल पे नहीं लेना है, सीधी सी बात है, लाइटली समझ जाइएगा, ठीक है। कहता है कि मुझे उससे मोहब्बत हुई, मैं उसके करीब हो गया। कि मुझे उससे मोहब्बत हुई, मैं उसके करीब हो गया। उसे कोई और मिल गया, फिर मैं उसके लिए गरीब हो गया। वाह वाह। कि उसे कोई और मिल गया, फिर मैं उसके लिए गरीब हो गया। वादा है मेरी जान, मोहब्बत दोबारा करेंगे नहीं। गरीबी में पैदा ज़रूर हुए, लेकिन गरीबी में मरेंगे नहीं। चलिए एक और है। चलो एक है स्पेशल मोहब्बत के लिए है। मोहब्बत के ऊपर है, एक और सुना देता हूँ। कि हो गया है उनसे एक तरफा वाला। कि हो गया है उनसे एक तरफा वाला, अब ना जाने कौन सी मौत मरूंगा। कि हो गया है उनसे एक तरफा वाला, अब ना जाने कौन सी मौत मरूंगा। और किसी की हिम्मत नहीं हमारा रास्ता काट दे। कि और किसी की हिम्मत नहीं कि हमारा रास्ता काट दे, मगर वो गर्दन भी काट दे तो चू तक नहीं करेंगे। वाह बेटे। चलो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है। दोनों यूट्यूब चैनल, एक मौर्य गुरुकुल और एक मौर्य ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस पे। चलिए इंग्लिश में कहाँ तक पढ़ाए थे, पिछला क्लास एक बार रिवीजन करवा देते हैं बाबू। दूरी तुझसे कि खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो दो हमें को तरसे। बाबा चलो कहाँ तक कराए थे, वहाँ से आगे कराते हैं। चलिए एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। यह तो सबसे पहले मैंने बोला था बाबू इंग्लिश, क्या बोले थे बाबू, इंग्लिश। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश क्या है बाबू, तो आपने कहा सर इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। क्या है बाबू, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज कहाँ से आया, साउंड से आया। कहाँ से आया, साउंड से। और हम लोग जानते हैं इंग्लिश में कुल कितना साउंड, 44 साउंड। जब इसी साउंड को लिखने का कोशिश किए, क्या करने का प्रयास किए, लिखने, पहले दिखाई दे रहा है राइटिंग जी, हाँ, लिखने का कोशिश किए। जब इसी साउंड को, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसी साउंड को किसको, इसी साउंड को जब लिखने का कोशिश किया, मतलब 44 साउंड हुआ, जब लिखने का कोशिश किए तो यही क्या कहलाया, लेटर। क्या कहलाया, लेटर। क्या कहलाया, लेटर। अब इस लेटर की बात करें, किसकी बात करें, लेटर की बात करें, तो हम लोग जानते हैं हमारे पास कितना लेटर है, 26 लेटर्स। इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट। किस नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, वर्णमाला। और हम लोग जानते हैं इस 26 लेटर्स को दो पार्ट में भागे, एक वॉवेल और एक कंसोनेंट। एक वॉवेल और एक कंसोनेंट। राइटिंग दिखाई दे रहा है ना जी, विजुअलिटी क्लियर है ना। एक वॉवेल और एक कंसोनेंट। तो वॉवेल की बात करें तो वॉवेल की संख्या कितनी, 5। वॉवेल लेटर की संख्या 5 और कंसोनेंट लेटर की संख्या 20। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21। अब इसी से जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाएं तो क्या बना, वर्ड। क्या बना, वर्ड। यानी जब इसी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाएं तो क्या बना, वर्ड। अब वर्ड बना, क्या बना, वर्ड। तो वर्ड की बात करें तो सबसे पहले बताए थे कि वर्ड का डेफिनेशन कल बताए थे। क्या बताए थे, वर्ड। वर्ड मतलब जितना हिंदी काम चले उतना ही चलाना है। वर्ड मतलब शब्द। तो वर्ड की बात करें तो इसको बोले थे, इस वर्ड का डेफिनेशन, a group of word, a group of letters, a group of letters, a group of letters that give a meaningful sound, a meaningful sound। एक तो ये डेफिनेशन हो गया, या फिर लिख सकते हैं एक और, आ मीनिंगफुल। क्या बोले, आ मीनिंगफुल यूनिट, आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड
वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। उसे क्या कहते हैं? वर्ड। हमने बोला अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मतलब सीधी सी बात है, बोले अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें अक्षरों का समूह होगा, डैट जो गिव देगा अ मीनिंगफुल साउंड, जो एक मीनिंगफुल साउंड देगा। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करे थे, जैसे मैंने बोला बाबू कुंदन, क्या लिखे? कुंदन, एज अ मीनिंगफुल साउंड हुआ। जैसे लिखे NPTRZN, क्या ये मीनिंगफुल साउंड है? नहीं। ये वर्ड तो इसमें भी वॉवेल कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है? नहीं, तो ये वर्ड नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला बाबू CHAIR, चेयर, क्या बोले? चेयर, चेयर मतलब कुर्सी। तो अब ये अपने आप में मीनिंगफुल साउंड कर रहा है। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये वर्ड होगा। लेकिन इसी को RICAIRC, क्या ये कोई वर्ड है? जी नहीं, इसमें वॉवेल साउंड है लेकिन कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं यूज कर रहा, इसलिए ये वर्ड नहीं हुआ, वर्ड नहीं हुआ। इतना तक तो करा देते। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा। चलो बाबू, हो गया? ठीक है। अरे क्लियर दिख रहा है जी? अरे इतना तो अच्छा दिख रहा है जी, विजुअलिटी स्मार्ट सब चीज़ तो हो ही गया है। अब लोग लगाती भाई मास्टर भी थी। चलो अब इतना लिख लिया। अब हम अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बाबू। कहाँ गया जी मिटाने वाला? मिटाने वाला कहाँ गया जी? सर लिख लिया, मिटा दें। दूरी तुझसे की, चलो हो गया। अब इसको एक बार अच्छी कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ आप लोग को सीधी सी बात हम बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर रटो नहीं कि आई के साथ एम आता है, ये होता है, वो होता है, नहीं। अब मैं इतना दूर नॉर्मल बेसिक बता दिया, इतना दूर नॉर्मल बेसिक बता दिया हूँ कि आगे भी पढ़ाऊँगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने बर्ड तक की कहानी ले आई। कहानी मेरी कहाँ तक चले आई, फिर से एक बार बोल दीजिएगा एकदम अच्छी तरीके से। मैंने बोला बाबू आपको इंग्लिश, इंग्लिश क्या था बाबू? लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज कहाँ से आया बाबू? साउंड से आया। कहाँ से आया? साउंड से। तो साउंड की रिटन फॉर्मेशन क्या कहलाई? लेटर। क्या कहलाए? लेटर। लेटर के बाद हम लोग क्या बनाए? वर्ड। क्या बनाए? वर्ड। अब वर्ड से एक ही चीज़ का जन्म हुआ, क्या बोले? वर्ड से एक नया चीज़ का जन्म हुआ और उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसका नाम क्या है बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड से एक चीज़ का जन्म हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मान लिया जाए, एज फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए आपके सामने एग्जाम्पल दिखाया जाए एकदम सीधी सी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल की बात करते बाबू, जैसे लिखा मैंने, क्या लिखूं? चलो लिख देता हूँ, कृतिका हैज़ डन दिस वर्क। कृतिका हैज़ डन दिस वर्क। एक और दे देता हूँ, चलो खुद का ही नाम लिखता हूँ आज, नीतीश, नीतीश हैज़ नॉट डन इट। चलिए दो एग्जाम्पल। अब इसमें सभी ध्यान समझिएगा। अब इसमें क्या कहा? वर्ड से जन्म हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक वर्ड कृतिका हुआ, एक हुआ हैज़ हुआ, एक डन हुआ, एक दिस हुआ, एक वर्क हुआ। नीतीश हैज़ नॉट डन इट। तो ये सब अपने आप में क्या हुआ? वर्ड हुआ। क्या हुआ? वर्ड। तो अब इस वर्ड का कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, किसकी बात करें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल अपने आप में 8 है। कितना है बाबू? 8 है। बोल के सुना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? यानी देयर
आर 8 इन नंबर्स, 8 इन नंबर्स, मतलब ये संख्या में कितना है जी 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितना है 8 है। देयर आर 8 इन नंबर्स। पहले की बात करें, ए की बात करें तो ए में हुआ नाउन, क्या हुआ नाउन। अभी केवल बेसिक समझना है, उतना डीपली में नहीं जाना है। बी की बात करें तो बी में प्रोनाउन, क्या है जी प्रोनाउन। सी में एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव। डी में वर्ब, क्या हुआ वर्ब। अभी समझना है, उसके बाद डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद डी, उसके बाद ई, तो ई में एडवर्ब, क्या हुआ बाबू एडवर्ब। EF प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन, इसको पढ़ा जाता है रियल तरीके से प्रेपोजिशन। क्या पढ़ा जाता है प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं प्रेपोजिशन। उसके बाद कहा जाए EFG कंजंक्शन, CONJUNCTION कंजंक्शन। और EFGH, एच में होता है इंटरजेक्शन, INTERJECTION। सबसे पहले एक बार इसको बोलना, सबसे पहले आपको मेरे साथ बोलना है। क्या करना है बोलना है मेरे साथ साथ, है साथ साथ बोलना है। पहले मैंने बोला बाबू, बोल के सुनाओ। चलो इधर मैं हो जाता हूँ इस साइड। मैंने बोला नाउन, बोल के सुनाओ नाउन। मैंने बोला प्रोनाउन, क्या बोला प्रोनाउन। एडजेक्टिव, क्या बोले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, देखो जो ये ए और जे के बीच में जो ये डी होता है वो साइलेंट होता है। जैसे आप लोग के सामने मैंने बोला, लिखा क्या लिखा एडजस्ट नहीं एडजस्ट, क्या बोले एडजस्ट। ए और डी के बीच में जो ये डी होता है ये नहीं पढ़ा जाता है। पहले मैंने बोला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, क्या बोले एडजेक्टिव। वर्ब, क्या बोले वर्ब, इसमें आर साउंडेड नहीं होता, आर साउंडेड नहीं होता। उसके बाद मैंने बोला एडवर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन कंजंक्शन। ध्यान समझा, कंजक्शन नहीं, और जो जेक्शन पढ़ेगा तो JECTION लिखेगा जेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जंक्शन, JUNCTION जंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जंक्शन, तो कंजंक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन नहीं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है इंटरजेक्शन। बात समझ में आ रही है, अरे नहीं किसी समझ में आएगी। अरे जी इतना हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही स्थिर से सीखेगा, इतना लिखो पहले। हो गया, यानी आप इसमें कृतिका क्रिस है, ये कुछ ना कुछ, ये सब आठों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, क्या होगा, इसको पहचानना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या फिर CGL की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला पार्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, आना चाहिए। इससे आपके बहुत ही मदद हेल्पफुल मिलेगी, आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए हो गया, मिटा दे। चलो जी जल्दी जल्दी कर ले जाओ, अस्थिर से पढ़ते जाओ, बस सीधी सी बात है। यहाँ से आपको मैं वीडियोज रोज अपलोड करूँगा, रोज़ हर दिन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है नहीं, अब पार्ट्स ऑफ वर्ड, क्या बोले वर्ड। वर्ड से ही एक और चीज़ बनता है, वर्ड से ही एक और चीज़ बनता है बाबू। वर्ड से बनता है फ्रेज, क्या बनता है फ्रेज। फ्रेज मतलब मुहावरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलता है मुहावरा। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इंग्लिश में जितना एग्जाम्पल समझेगा उतना बेटर है, कोई रूल नहीं होता है। ये बाबा वाले झंझट से बच के रहे, जो कहते हैं ना कि ये रूल होता है वो रूल होता है। देखो बेटा सीधी सी बात बताता हूँ, एक को साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को साध लो सब सद जाएंगे, सबको साधने के फिर हम रहोगे बेटे तो ना तो ये मिलेगी ना तो वो मिलेगी, सीधी सी बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक पे भरोसा करके देखो, सब सही है। 1000 के पीछे भागोगे तो ना तो वो मिलेगी ना तो कोई और, बाकी आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है। फ्रेज, क्या बोले बाबू फ्रेज, बोल के सुनाओ। PHRASE फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है बाबू, तो थोड़ा सा हिंदी लिख देता हूँ। वैसे मेरा हिंदी से संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात हिंदी से नहीं, हिंदी से कोई ताल्लुकात नहीं। इंग्लिश को इंग्लिश में सिखाऊंगा, चाहे मैं बुक पढ़ाऊँ चाहे कुछ भी पढ़ाऊँ, इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि आज हिंदी पढ़ा दे सर, हिंदी करा दीजिए सर। हिंदी कभी बेटा जिससे एग्ज़ाम में आप जाते हो तो कभी भी हिंदी नहीं देती है, हिंदी नहीं देती है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं,
आप यही समझ लो कि आप मेरी मोहब्बत हो। चलो मुहावरा, क्या बोले? मुहावरा। तो मुहावरे की बात करें तो इस फ्रेज को बात करते हैं तो फ्रेज कहता है आ ग्रुप, क्या बोले? आ ग्रुप। अब जैसे मान लीजिए मुहावरा की बात करते हैं, डेफिनेशन लिखने से पहले मैंने बोला 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो ध्यान समझो, 9 9 2 11 होना, तो इसमें एक वर्ड है कि एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। लेकिन क्या कंप्लीट मीनिंग दिया? भाग जाना पूरा कंप्लीट मीनिंग है? जी नहीं, मतलब आधा अधूरा मीनिंग है। यानी इसमें एक से ज़्यादा वर्ड रहेगा, फ्रेज में एक से ज़्यादा वर्ड रहेगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अरे बोल के सुनाओ। चलिए, क्या बोले? अ ग्रुप ऑफ कौची वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब इसमें एक से ज़्यादा वर्ड रहेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that give incomplete, in complete, incomplete meaning, that give incomplete meaning, मतलब इसमें शब्दों का समूह होता है जो एक पूरा मीनिंग नहीं देता है। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिखा बाबू राम एंड सीता, राम एंड सीता। अच्छा एक बात बता, एक राम शब्द हुआ, एक एंड, एक सीता, तो 1 2 3, यानी इस 3 की बात करें तो ये 3 एक से ज़्यादा वर्ड हुआ, एक से ज़्यादा वर्ड हुआ। तो राम और सीता, क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है? नहीं। तो ये अपने आप में क्या हुआ बाबू? फ्रेज। क्या हुआ? फ्रेज। एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना जी? तो इसी के ऊपर है, तो इसी को बोलते आ 9 डेज, आ 9 डेज वंडर, आ 9 डेज वंडर। 4 1 2 3 4 एक से ज़्यादा शब्द है, तो ये भी अपने आप में कहने के लिए क्या हो जाएगा बाबू? एक फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की और बात करते हैं, लिखे इन माई क्लास, इन माई क्लास, इन माई क्लास। तो इन माई क्लास मतलब मेरे क्लास में, 1 2 3 एक से ज़्यादा बढ़े, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? फ्रेज। क्या हो जाएगा? फ्रेज। क्या हो जाएगा? फ्रेज। क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? इन माई क्लास, मेरे वर्ग में, क्या ये कंप्लीट मीनिंग है? नहीं। यानी फ्रेज में कहा जाए, देखा जाए, जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, लिखे द ECONOMY, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी भारत की अर्थव्यवस्था। तो 1 2 3 4 एक से ज़्यादा वर्ड है, तो एक से ज़्यादा वर्ड है, तो ये भी अपने आप में कुछ हुई बाबा, कुछ हुई बुआ, फ्रेज होली, कुछ हुई बाबू, फ्रेज हुआ। क्या हुआ? अरे बोल के सुनाओ। फ्रेज हुआ। क्या हुआ? फ्रेज। ये भी क्या हुआ? फ्रेज। अब इसकी बात करो, ध्यान समझना, फ्रेज में थोड़ा सा मतलब इसमें मोर देन, थोड़ा सा ध्यान समझना, मोर देन 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड्स मतलब 2 से ज़्यादा शब्द है। लेकिन क्या इसमें कहीं भी आपको वर्ब दिखा है? वर्ब, क्या इसमें कहीं भी आपको वर्ब दिखा? नहीं। मतलब फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं आएगा, यानी फ्रेज में कभी वर्ब नहीं रहेगा, यानी फ्रेज में कभी वर्ब, देखो फ्रेज में आया वर्ब जी? नहीं, इसमें वर्ब नहीं आया। बात समझा? अब फ्रेज अलग अलग तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जब आगे पढ़ाऊंगा तब। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? लिख लिए? फ्रेज। क्या हुआ? फ्रेज। चल हुआ, हो गई? अरे स्थिर से पढ़ते जाओ जी, बाकी सब तो है ये है। चल रे बुआ, चलो फ्रेज हो गया। अब फ्रेज से ही एक और चीज़ बना, एक और फिर से। चलो अब जब तक ये खुद के दम पे ना खड़ा होते तब तक किसी पे पढ़ाओ, डिजिटल का भी सपना नहीं देखो। बस आप लोग चाहे तो पूरा कर सकते हैं, तब तक पढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, जिनको पढ़ना रहेगा वो पढ़ेंगे बाबू। राइटिंग तो दिखाई देता है ना जी। क्या बोले? फ्रेज। फ्रेज के बाद एक और चीज़ बनता है,
और वो होता है क्लाउज। फ्रेज से क्या बनता है बाबू? क्लाउज। क्या बनता है? क्लाउज। तो क्लाउज की बात करें, किसकी बात करें? क्लाउज। तो क्लाउज की बात करें तो क्लाउज को कहा जाता है बाबू, क्लाउज का मतलब क्या होता है? क्लाउज का मतलब होता है वाक्य। क्लाउज का मतलब क्या होता है? वाक्य। तो क्लाउज लिखे, क्लाउज इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्लाउज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। Clause is the part of sentence that contains a verb, or a subject यानी क्लॉज वो होता है, ध्यान समझिए, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज किसका पार्ट होता है? सेंटेंस का। क्लॉज किसका पार्ट होता है? सेंटेंस का। डैट जो कंटेंस रखता है एक वर्ब और एक सब्जेक्ट। मतलब ध्यान से समझा जाए, जेरा पास एगो वर्ब और एगो सब्जेक्ट हो गया, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? क्लाउज। वर्ब समझता है? वर्ब मतलब क्रिया है, और सब्जेक्ट मतलब जो किसी काम को करता है, किसी काम को करता है। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? हम। तो हम क्या हुए? सब्जेक्ट। और क्या कर रहे हैं? पढ़ाना। तो पढ़ाना मेरा क्या हुआ? वर्ब मतलब क्रिया। यानी जो किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो अब इसकी बात समझते हैं, यानी क्लॉज को शॉर्ट में समझा जाए, क्लॉज को बाबू, तो क्लॉज को इतना में समझा सकते हैं कि जरा ही एगो कौची वर्ब और एगो सब्जेक्ट, जरा ही एगो वर्ब और एगो सब्जेक्ट, वो कौची कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लॉज। अब ध्यान समझिए, जरा पास एगो वर्ब एगो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रह गया तो ऊपर भी अच्छा, नहीं रहा तो ऊपर भी अच्छा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते बाबू, मैंने लिखा आई इनवाइटेड चांदनी, आई इनवाइटेड चांदनी, बट शी डिड नॉट कम, ध्यान समझिए। एक और लिखते हैं, आई रन। एक और लिख देते हैं एग्जाम्पल में, लिखते हैं शी eats नहीं, she ate an apple, अब ध्यान समझे, जरा पास एगो वर्ब एगो सब्जेक्ट, मतलब एगो सब्जेक्ट और एगो वर्ब रह गलो, वो अपने आप में कुछ होगा? क्लाउज होगा। तो मैंने बोला आई इनवाइटेड चांदनी, मैंने किसको इनवाइट किया? चांदनी को। तो मैंने इनवाइट नहीं किया जी, तो ये तो सब्जेक्ट और ये क्या? वर्ब, और बाकी ये क्या रहा? ऑब्जेक्ट। क्या रहा? ऑब्जेक्ट। मतलब सीधी सी बात, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, ये अपने आप में एक क्या है? क्लाउज है। क्या है? क्लाउज है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया, उसके बाद बट, लेकिन शी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। तो कौन नहीं आई? वह नहीं आई जी, तो वह नहीं आई, तो वह नहीं आई एक सब्जेक्ट, अब एक काम वह नहीं किया, और ये क्या रहा? इसका आना वर्ब। तो ये इसमें भी एक सब्जेक्ट है रमे और एक वर्ब है, तो ये भी अपने आप में एक कौन हो जाएगा? क्लाउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाउज। अब ध्यान समझो, ये क्लाउज इस क्लाउज, एक क्लाउज दूसरे क्लाउज के साथ ये बट क्या कर रहा है जी? जोड़ रहा है। तो जोड़े वाला शादी ब्याह करा रहा है, तो जोड़े वाला कौन? कंजंक्शन। कौन होता है बाबू? कंजंक्शन। तो यहाँ पे बट क्या है? कंजंक्शन। अगला लिखिए, चलो नीचे थोड़ा सा लिखता हूँ। अगला लिखिए एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई रन, मैं दौड़ता हूँ। तो दौड़े कौन कौन करा? आई और रन, वर्ब दौड़ना हुआ, तो ये भी अपने आप में एक क्या है बाबू? क्लाउज है। क्या है? क्लाउज। अब ये टाइप क्या होता है वो आगे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ इस साइड। मैंने बोला माई फादर लव्ड
मी, माई फादर लव्ड मी, मेरे पिता मुझे प्यार किए। तो ये माई फादर, तो प्यार कौन किया, मेरा माई फादर, और लव्ड मी, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब। एगो सब्जेक्ट एगो वर्ब जहाँ भी मिल गया तब समझ लो कि वो अपने आप में क्या हो गया, क्लाउज हो गया। क्या हो गया, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया बाबू, क्लाउज हो गया। क्या हो गया, क्लाउज। बस समझ में, क्लाउज छाटने के लिए आया, ये क्लाउज छाटने के लिए अभी इसलिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक दो और दिखाता हूँ, चलो हो गया, लिख लीजिए। क्लाउज हुआ, जा दे, तेरी गलियां मेरी गलियों से उठेगा जनाजा जब तेरा। आहा चलो जी, तू हुक्म तो कर दावे। चलो बाबू हो गया। अब सीधी सी बात है, इतना दूर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ कि आखिर ये क्या होता है, क्या कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है। चलो अब एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। क्या बोले, क्लाउज, क्लाउज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब, दैट कंटेन्स अ वर्ब और अ सब्जेक्ट। जगरा पास एगो सब्जेक्ट और एगो वर्ब, दूगो रख ले तो कोची कर लेती, क्लाउज। जैसे मान ले जाए मैंने बोला बाबू, चलो जैसे मान ले एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल हु केम लेट, हु केम लेट। मेरे पास एगो वर्ब और एगो सब्जेक्ट। मैंने बोला आई नो द गर्ल, मतलब मैं आई नो डैट गर्ल, चलो ना भाई, आई नो डैट गर्ल, आई नो डैट गर्ल मतलब मैं उस लड़की को जानता हूँ जो लेट आई। तो मैं जानता हूँ, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब जानता हूँ तो ये क्या रहा, वर्ब, एगो सब्जेक्ट और एगो वर्ब। अब किसको, उस लड़की को, तो ये ऑब्जेक्ट, मतलब एगो सब्जेक्ट और एगो वर्ब मिल गई, तो ये अपने आप में कितना दूर कोची हो गई बुआ, तो ये भी अपने आप में कोची हो गई, क्लाउज हो गई। क्लाउज जो लेट आई, जो लेट आई, तो लेट कौन आया, वो लड़की ने जी, तो ये लड़की के लिए ही ये आया है। जो लेट आई, तो लेट कौन आई, लड़की, तो लड़की ना आई जी, तो ये हूँ इसी के लिए आया, मतलब हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये इसका जो भी रहा ऑब्जेक्ट, कुछ भी रहा, तो मान ले जाए ये भी अपने आप में क्या है, एक क्लाउज है। क्या है, क्लाउज है। यहाँ पे एक नहीं, कितना क्लाउज है, दो क्लाउज। क्या है, दो क्लाउज। लेकिन इन दोनों क्लाउज को कौन जोड़ रहा है, तो इन दोनों क्लाउज को ये हूँ जोड़ रहा है। तो हूँ जोड़ने वाला कौन होता है, कंजंक्शन। जो लेट आया, अब मान लीजिए इसको और हटा लेते हूँ को, आई नो डैट गर्ल केम लेट, मैं उस लड़की को जानता हूँ लेट आया, तो लेट आया कौन, बोल लड़की ना जी, तो उसको जोड़ेगा ने, बात समझ में आया। तो ये हुआ आपका क्लाउज। क्या हुआ, क्लाउज। तो यहीं तक आज का वीडियो यहीं तक चलेगा बाबू, क्लाउज तक ही। कल से, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ पढ़ाऊँगा तो पूरा डीप में पढ़ाऊँगा, ना कि आधा अधूरा, मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक शायरी हो जाए। अरे पता नहीं, बहुत अच्छा अच्छा लिखे थे जी, पता नहीं कहाँ रखा गया। लो चलो एक बदल देते हैं। चलिए एक बेवफाओं के लिए, कि बदले बदले से हो जनाब क्या बात हो गई, कि बदले बदले से हो जनाब क्या बात हो गई, शिकायत हमसे या किसी और से मुलाकात हो गई। वाह वाह। चलो चलो एक और है, कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से की जाती है, कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से की जाती है, माथे का पसीना तेरे, माथे का पसीना तेरे जब तेरे नहीं ये नहीं था, एक और बोल देता हूँ, पता नहीं।
हाँ, मोहब्बत के ऊपर है, सीधी सी बात है, मोहब्बत के ऊपर है। लास्ट है, सुना देता हूँ। कहता है, अगर तेरे बदले मुझे कोई जहाँ भी दे दे तो वाह खुदा ठुकरा दूंगा। वाह वाह। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु विदाई लेता है आप लोग से। सभी को लव यू टू ऑल बाबू। ठीक है।